हेलो कुड़कुड़दारों, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूज़फुल सीखे। तो यारो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो यारो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, हमने बेसिक सिर्फ ओवरव्यू देखा कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इन तीनों का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या यूसेज है, कैसे लेआउट के लिए HTML यूज़ करते हैं, कैसे स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, और कैसे हम लॉजिकल पर्पज़ के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल देखा कि अगर हम CSS निकाल देते एक वेबसाइट से तो वो कैसे दिखता है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी रहेगी तो आप प्लीज़ जाके वीडियो चेक कर, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो चलो आज के वीडियो से शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले, तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले कि जो एक कोड लिखते हैं CSS में, जो कोड लिखते हैं उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स यानी क्या कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या हम लिखते हैं जिससे हम स्टाइल कर सकते हैं। अभी जैसे कि CSS क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ कि CSS का फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, राइट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब क्या कि जो स्टाइल शीट यहाँ पे बेसिकली स्टाइल शीट मतलब क्या कि आप स्टाइल दे रहे हो, कुछ भी एक चीज़ को आप स्टाइल दे रहे हो, ठीक है। तो भी चलो मैं आपको बताता हूँ कोड के द्वारा ही, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया हुआ है, राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो H1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, आपका सिलेक्टर। तो अभी ये सिलेक्टर यानी क्या होता है कि समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ, तो फिर अगर समझ लीजिए आप अपने आपका घर बनवा रहे हो, ठीक है। तो घर बनवा रहे हो तो उसमें आपकी दीवारें होंगी, राइट, घर की दीवारें। तो दीवारों पे अगर आपको कलर करना है, ठीक है, तो कलर करोगे तो क्या करोगे, किस दीवार पे कलर करोगे ना, राइट। हमें कलर किस पे करना है, दीवार पे, दीवार पे कलर करना है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई पेंटर को कि भाई ये दीवार है, इस पे ये कलर करना है मुझे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये दीवार, आपके घर में तो बहुत सारी दीवार होगी, हर एक दीवार पे आपको कुछ अलग अलग करना है, कलर करना होगा, राइट। आप हर दीवार पे तो सेम कलर करोगे नहीं, राइट। समझ लीजिए एक दीवार पे आपको रेड कलर करना है तो दूसरी पे आपको ब्लू करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर बोला है कि अगर रेड में अगर पेंटर ने ब्लू कर दिया तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। आपको कैसा चाहिए, जिस पे रेड करना है उस पे रेड ही करना चाहिए, और ब्लू है जिस पे बोला है उस पे ब्लू करना चाहिए। तो यहाँ पे H1 क्या है कि आप बता रहे हो कि ये आपकी दीवार है, H1 आपकी दीवार है जिस पे आपको कलर करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी यानी क्या कि मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे दीवार पे कलर करना है, तो यहाँ पे भी H1 समझ लीजिए दीवार थी आपकी, मतलब सिलेक्टर क्या है, आपकी दीवार। और यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी मेरे को कलर करना है H1 पे, तो H1 पे मेरे को कलर करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को कलर करना है। वैसे ही और एक चीज़ हो सकता है, फॉन्ट साइज। अभी ये फॉन्ट साइज यानी क्या कि H1 टैग होता है। अभी आपको सबको H1 टैग मतलब पता ही होगा, अगर आपने HTML किया रहेगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि H1 क्या होता है, हेडर टैग होता है, राइट। अगर नहीं देखा तो मैंने बहुत अच्छे से ये HTML इसी कोर्स में पहले आपको HTML सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया, आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा वीडियो, है ना। तो H1 टैग को हमें क्या करना है कि उसका कलर चेंज करना है, H1 टैग का कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, राइट। फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट को छोटा या बड़ा करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे स्टाइल शीट में, मतलब CSS में लिखेंगे, ताकि वो HTML में वो उसमें वो अप्लाई हो जाए, राइट। जैसे कि अगर आप घर बनाओगे तो आपने, मैंने HTML क्या बोला था, एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दीवार खड़ी कर रहे हो, राइट, एक स्ट्रक्चर लेआउट खड़ा कर रहे हो, पर अभी उस पर डेकोरेशन करोगे, तो अभी वही डेकोरेशन हम कर रहे हैं कि HTML से हमने स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, हमने H1 टैग डाल तो लिया, अभी हम उसको स्टाइल कर रहे हैं। तो स्टाइल कैसे कर रहे हैं कि हमने एक सिलेक्टर डालेंगे, सिलेक्टर मानी क्या कि जिस एलिमेंट पे टैग पे आपको स्टाइल अप्लाई करनी है उस टैग को लिखो, राइट। तो हमने H1 टैग लिखा, राइट। फिर उसमें प्रॉपर्टी बोला, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, कलर, हमें कलर करना है, टेक्स्ट को एक कलर देना और फॉन्ट साइज देना है। तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये तो बोल दिया प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट पता तो नहीं चलेगा ना कि कौन सा कलर है, राइट। अगर आपको दीवार पे रेड कलर देना, आपको पेंटर को बताना पड़ेगा ना, कि आपसे बोलोगे कि भाई भैया इधर दीवार पे कलर कर दो, तो कौन सा कलर देगा, राइट। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे रेड कलर दो, यहाँ पे ब्लू कलर दो, राइट। तो वैसे आपको वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू मेंशन करने की, तो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बनेगा, राइट। तो इसे रूल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। कि एक रूल सेट मतलब ये कलर ब्लू, एक प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज रूल सेट। रूल सेट भी बोलते हैं कहीं पे, पेयर बोलते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, समझे, ऐसे आप हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड की कि हमें जो H1 टैग है हमारा, H1 टैग को हमें ब्लू कलर देना है,
हमें जो फॉन्ट साइज है, जो H1 की फॉन्ट साइज है वो हमें 20 पिक्सल रखनी है। तो अब भी आप बोलोगे कि 20 पिक्सल क्या होता है, ये सारी यूनिट्स के बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि उस पर अलग से एक पर्टिकुलर वीडियोस बनेगा जिसमें अलग अलग यूनिट्स के साइज होता है। अभी यूनिट्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बेसिक अगर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं समझाऊँ, तो जब भी आप कोई भी चीज़, अभी पानी लेते तो पानी को भी मेजर क्या कहते, किस में करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, राइट, ml, लीटर, राइट, ऐसे मेजर करते हैं। ठीक वैसे ही कि फॉन्ट का साइज है तो आपको साइज के लिए कोई तो यूनिट लगेगा, राइट, मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पिक्सल यूज़ किया, और भी बहुत सारे यूनिट्स आते हैं। तो कौन से यूनिट्स आने वाले वो सब मैं आपको आने वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनेगी यूनिट्स के ऊपर, है ना। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको रूल सेट, आपको जो मैंने बोला था कि रूल सेट होते हैं, वो रूल सेट आते हैं, रूल सेट रहते हैं ना, वो आपको डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं। आप रूल सेट्स को डिक्लेरेशन ब्लॉक के बाहर नहीं लिख सकते, डिक्लेरेशन ब्लॉक के बाहर नहीं लिख सकते। डिक्लेरेशन ब्लॉक मतलब क्या, कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो भी कर्ली ब्रैकेट जो है उसके अंदर का एरिया को आप बोलते हो डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये एक आखा पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक है ना। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या है कि रूल्स, कि कोई भी आप रूल्स मतलब सिंटैक्स लिख रहे हो, राइट, आप कोड लिख रहे हो CSS का, तो उसका एक रूल्स है कि भाई वो रूल्स फॉलो करना चाहिए, नहीं तो एरर्स आएंगे, है ना। तो उसमें से एक रूल है कि अपार्ट फ्रॉम द सिलेक्टर ईच रूल सेट मस्ट बी रैप्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टर, सिलेक्टर को छोड़ के जितने भी रूल सेट होते हैं वो सारे के सारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने चाहिए, राइट। तो मैंने आपको रूल सेट बताया क्या होता है। रूल सेट मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू का जो पेयर रहता है उसको बोलते हैं रूल सेट, राइट। तो ये प्रॉपर्टी, एक रूल सेट, दो रूल सेट है हमारे में, बराबर, एक दो रूल सेट है। तो सारे किसके अंदर है, डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर है, राइट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मतलब कर्ली ब्रेसेस बोला मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, राइट, सिंपल। तो हमारे जो भी रूल सेट है वो होना चाहिए हमेशा डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट रूल क्या है, विद इन ईच डिक्लेरेशन you must use a colon to separate the property from its value or values। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी डिक्लेरेशन आप करोगे वो सारा कोलन से सेपरेट होना चाहिए। कोलन से सेपरेट मतलब क्या, कि जो प्रॉपर्टी वैल्यूज का जो पेयर है वो कोलन से सेपरेट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो ये आपका प्रॉपर्टी है, राइट, प्रॉपर्टी और एक वैल्यू हो गई, तो आपको उनको बीच में कोलन से सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप कोलन नहीं डालोगे ना यहाँ पे तो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, राइट, कि आपकी प्रॉपर्टी कब खत्म हो रही है और कब आपकी वैल्यू चालू हो रही है, राइट। तो इसलिए आपको वहाँ पे कोलन डालना पड़ता है। ये एक सिंटैक्स है, कोई भी जैसे कि HTML लिखते थे उसका भी एक सिंटैक्स होता था कि एक स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग डालो, अगर वो नहीं डालोगे तो एरर आएगा। ऐसे ही इसे भी एरर आएगा कि कोलन नहीं डालोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, कि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू क्या है, राइट। उसको तो समझेगा कि ये पूरा वैल्यू ये प्रॉपर्टी ही है, राइट, वैल्यू तो आपने डाला ही नहीं। ऐसा हो सकता है एरर, इसलिए एरर आ सकता है ना। तो ये एक सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल हमारा क्या है, विद इन ईच रूल सेट यू मस्ट यूज अ सेमीकोलन टू सेपरेट ईच डिक्लेरेशन फ्रॉम द नेक्स्ट वन, है ना। तो अभी इसका मतलब क्या होता है कि हर एक रूल सेट का जो एंडिंग रहता है वो आपको सेमीकोलन से करना पड़ता है। मतलब दो रूल सेट के बीच में आपको सेपरेट करना पड़ेगा सेमीकोलन से। अगर दो रूल सेट है मेरे, तो ये देखिए मेरा एक रूल सेट हो गया कलर ब्लू, फिर मैंने क्या किया है, इस खत्म होने के वक्त मैंने सेमीकोलन डाला, फिर मैंने मेरा नेक्स्ट रूल सेट डाला। अगर मैं सेमीकोलन नहीं डालता तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एज एन वैल्यू में इंक्लूड कर लेगा। फिर यहाँ पे मैंने कोलन डालूंगा तो फिर वो बोलेगा कि नेक्स्ट ये फिर वैल्यू दिखेगा, फिर बोलेगा, समझ रहे हो, तो प्रॉपर्टी दिखेगा ही नहीं उसको, तो एरर आ सकता है। इसलिए क्या करना है, हमेशा आपको हर एक रूल सेट के बाद आपको एक सेमीकोलन डाल के एंड करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी चालू करनी है। अगर डालनी है तो मतलब नेक्स्ट रूल सेट डालना है तो आपको पहले प्रीवियस रूल सेट को सेमीकोलन से एंड करना है। बेसिक इतने ये 3 रूल्स है और कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे CSS में। तो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।